नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्लास 12 के 8वें चैप्टर की, जिसका नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। तो डी और एफ ब्लॉक के तत्व में आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लेंथेनाइड संकुचन का परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिछली क्लास में हम सामान्य लक्षण देख चुके हैं, ठीक है। लेंथेनाइड संकुचन की थोड़ी सी हमने बात की थी, लेकिन आज स्पष्टतया बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, और यही जो क्वेश्चन है यही आपके एग्जामिनर के दिमाग में आता है क्या, कि लेंथेनाइड संकुचन पर टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी कीजिए। वैसे तो एफ ब्लॉक में आता है, ठीक है, बट यहाँ पे ये प्रभाव डाल रहा है किस पे, डी ब्लॉक के तत्वों पे, तो इसको पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है पहले ही, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो छठे आवर्त में पहली बार एफ खंड के तत्व आते हैं, ठीक है, यानी कि लेंथेनाइड जो होते हैं, लेंथेनाइड्स लिख लो, ठीक है। लेंथेनाइड्स आते हैं जिनकी संख्या कितनी होती है, 14 होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि सर यदि हम 4D से 5D की ओर जाते हैं, 4D से 5D की ओर जाते हैं, तो वहाँ पे नया कोश बनने के कारण आकार में वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है। यदि हम 4D से 5D की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे नया कोश तो बन रहा है, और आपको पता है नीचे जाते हैं तो आकार में वृद्धि होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 4D और 5D के बीच में कौन आ गए भैया, यहाँ पे लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व आ गए। अब लेंथेनाइड श्रेणी के जैसे ही तत्व आए तो वहाँ पे आपको पता है कि सर हर एटम जो है वो कितना यहाँ पे यूनिट आवेश बढ़ाता है, तो आपको पता है सर नाभिक आवेश 1 यूनिट बढ़ेगा। 14 आ रहे हैं तो कितना बढ़ेगा, +14 बढ़ जाएगा। और आप बताओ मुझे कि जो लेंथेनाइड है, जो यहाँ पे +14 यदि आवेश बढ़ रहा है, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आवेश तो बढ़ रहा है तो यहाँ पे त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी, ठीक है। वो बैलेंस वाली बात बताई थी ना पिछली क्लास में, वो वाली कहानी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नाभिकीय आवेश 14 इकाई की अतिरिक्त वृद्धि होने से नए कोश का जो प्रभाव है यहाँ पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी कि जैसे हम 4D से 5D की ओर जाते हैं, नॉर्मली हम देखते हैं तो वहाँ पे नए कोश बनते हैं जैसे हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 14 प्लस की यानी +14 की यहाँ पे क्या हो गई, वृद्धि हो गई एक साथ में। जैसे ही यहाँ पे वृद्धि हुई तो जो भैया वो नया कोश बना था उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, और इसे ही किस नाम से जाना जाता है, लेंथेनाइड संकुचन के नाम से। और ये किस पर प्रभाव डालेगा, ये हमारी परमाणु त्रिज्याएं हैं उन पे ये प्रभाव डालता है, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है, बोलो भाई, सही है। अच्छा, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे लेंथेनाइड संकुचन के कारण ही 5D श्रेणी के, अब जो त्रिज्या तो इफेक्ट कर ही रही है, साथ में यहाँ पे क्या क्या इफेक्ट कर रहा है, तो ध्यान रखना है विद्युत ऋणता, आयनन विभव जिसे बोला जाता है IP, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से, है ना। अभी सिर्फ नाम ले रहा हूँ। आयनन विभव इत्यादि के मान कम होने की अपेक्षा अधिक हो जाते हैं, ठीक है। इनके मान तो क्या होने चाहिए थे भैया, कम होने चाहिए थे, ठीक है, बट इनके मान क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर ये तो बहुत ही नाइंसाफी है, और ब्लॉक के हमने तत्व पढ़े थे तो ये तो उनसे विपरीत ही लक्षण दर्शा रहा है। क्यों, एकमात्र रीजन क्या, लेंथेनाइड संकुचन। क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। यही कारण है कि सोने का आयनन विभव यानी कि ओरम का IP का मान, ओरम की IP का मान चांदी से अधिक होता है, ठीक है। क्लियर है। अब आप यदि बात करें सर कॉपर का, यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहूँ तो आर्गन 3D10 4s1 आप लिख सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है, 29 पे। अच्छा, 47 अर्जेंटिनम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आर्गन नहीं आएगा, यहाँ पे शायद क्रिप्टन आना चाहिए ना, यहाँ पे क्रिप्टन आएगा, ध्यान रखो। ये आर्गन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, क्रिप्टन। क्रिप्टन का कितना होता है, 36, और ये कितना आ जाएगा, 46। यहाँ पे क्रिप्टन लिख लेंगे, ऑर्गन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्रिप्टन दोबारा से लिख देता हूँ, क्रिप्टन 4D10 6s1, ठीक है। क्रिप्टन का क्योंकि 36 होता है, 36 + 10 कितने हो गए, 46, और 1 है 47, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे देखेंगे कि सर यदि मैं अर्जेंटिनम और ओरम में देखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भैया, 4D है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, 5D। अच्छा, ये तो दोनों में कॉमन ही है, ठीक है। ये तो 4D और ये क्या है यहाँ पे 5D। तो विन्यास से पता चल रहा है कि भैया जो चांदी जो है वो क्या है, 4D श्रेणी की, और जो सोना है वो किस श्रेणी का है, 5D श्रेणी का सदस्य है। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है।
और हमें पता है कि 4D से 5D श्रेणी की ओर जाने पर नया कोश बनने के कारण आकार में वृद्धि होती है। ऐसे समझो बातों को, यदि समझ में नहीं आ रही है तो। अच्छा, इससे जो यहाँ पे मैंने बताया ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इससे एक बात पता चली आपको क्या, कि सर अर्जेंटिनम है, ओरम है, ठीक है, ये 4D है, ये किसका है, ये 5D श्रेणी का सदस्य है। और मुझे पता है कि सर 4D से यदि मैं 5D की तरफ जाता हूँ, यदि मैं 4D से 5D की तरफ जाता हूँ तो नया कोश बनने के कारण आकार में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा है, नया कोश बन रहा है, ठीक है, नया कोश बन रहा है और आकार में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। अब आगे सुनो, आकार में वृद्धि होनी चाहिए, किंतु 4D से 5D के बीच में लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व यहाँ पर आकर के टपक गए, ठीक है। जैसे ही लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व आए तो आप क्या बोलेंगे सर, +14 आवेश यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है, +14 इकाई आवेश यहाँ पे अतिरिक्त बढ़ गया। अतः सोने में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में चांदी की अपेक्षा अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी और इसी वजह से सोने की जो IP है वो क्या हो जाएगी, चांदी से अधिक हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अब जो यहाँ पे सोने के जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ओरम के जो इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि +14 आवेश मतलब बहुत बड़ी बात होती है, +14 यूनिट आवेश यदि बढ़ा है तो, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, उसे निकालने के लिए IP मुझे हाई देनी पड़ेगी। IP क्या होता है तो बोलेंगे सर आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी भी इसको बोला जाता है। सर किस काम में आती है भैया, जब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं नाभिक से, ठीक है, तो जो हम ऊर्जा दे रहे हैं निकालने में वही क्या कहलाती है, IP कहलाती है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो IP का मान है ओरम का वो किससे ज़्यादा हो जाएगा, IP का मान अर्जेंटिनम से। इतना फंडा क्लियर है, ठीक है, क्लियर है भाई। अब लेंथेनाइट संकोचन इतना यहाँ के लिए सिर्फ इतना ही सही है, बाकी F ब्लॉक जब आएगा तब भी हम इसकी बात करेंगे दोबारा से, ठीक है। अभी तो क्या कर रहा था, ये IP पे भी इफेक्ट डाल रहा था, तो जहाँ पे इफेक्ट डाल रहा है इसलिए हमने इसको थोड़ा सा समझ लिया, ठीक है। अब अगली क्लास से वापस से हम क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे सामान्य लक्षण पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को वापस से कंटिन्यू करेंगे। और पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना D ब्लॉक का, ठीक है, वो पूरा का पूरा सामान्य लक्षणों पर ही आधारित है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।